बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में OTG का किसी भी किस्म का एरर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में OTG कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट नहीं हो पा रही या किसी और टाइप का एरर आ रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊँगा जो आपने फॉलो करने हैं जिसके बिना पर आपकी जो OTG है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ ज़रूरी भी स्टेप्स ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल में यानी आप जान सकेंगे कि आपके मोबाइल में सपोर्टेड है कि नहीं। बाज़ औक़ात मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा लोग ये भी मैसेजेस करते रहते हैं कि भाई साहब हमारा ये वाली डिवाइस है, यहाँ पर OTG वर्क करेगी कि नहीं करती, और यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उनके लिए ये मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि जिनके फ़ोन में OTG सपोर्ट नहीं करता उनके लिए क्या होता है, वो कैसे जान सकते हैं कि उनकी डिवाइस में OTG सपोर्ट करता है कि नहीं। और जिनकी डिवाइस में सपोर्ट करता है और उनका क्राइटेरिया है कि वो कैसे यानी कि यूज़ कर सकेंगे अगर किसी टाइप का आपको एरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि आप जिनके मोबाइल में सपोर्ट करता है तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये करना होता है, सबसे पहले आपने ये कर लेना है कि अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट साइड पे टॉप पर आपको लोगो नज़र आएगा अपने अकाउंट का, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस पे क्लिक करना है और ऑल ऐप्स अप टू डेट पे क्लिक करके यहाँ से चेक फॉर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से जितनी भी आपकी एप्लीकेशनें होंगी ना एंड्रॉइड वर्जन की खास करके, उनको लाजमी यहाँ से अपडेट कर लेना है। उनको अपडेट करने के बाद आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद माई फ़ोन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करके एंड्रॉइड वर्जन सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने गूगल प्ले सिस्टम को अपडेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंटरनेट को साथ लाजमी कनेक्ट कर लेना। मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ इंटरनेट से, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको लाजमी चेक कर लेना है। इसको अगर अपडेट मांग रहा है, इसको अपडेट करने के बाद रीस्टार्ट कर लेना है। अगर रीस्टार्ट पहले मांग रहा है तो रीस्टार्ट करके यहाँ से आपने इसको अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपने वापस बैक आना होगा, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में सिस्टम में चले जाना है। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम अपडेट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से ऑनलाइन अपडेट करके आपने गो सेटिंग पे क्लिक करके इसको चेक कर लेना। अब मुझे बैक इसलिए लेकर आया है क्योंकि मेरे जो इंटरनेट कनेक्शन हो वो यहाँ से मैंने इनेबल नहीं करके रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से ये सेटिंग करने के बाद आपने सिंपली यहाँ कनेक्शन वाली डिवाइसेस आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये ऑप्शन आपको सेटिंग में ही देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपने कनेक्टेड डिवाइसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर OTG का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से आपने इनेबल करके जो OTG है वो आपने अपनी डिवाइस पे कनेक्ट करनी है, यानी कि कनेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डिसेबल करनी हो तो आपने वापस निकाल के इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसको जब लगाएं तो उसको यानी कि इसको लाजमी आपने इनेबल करके रखना होता है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी डिवाइसेस पे वर्क नहीं करती। अब एक और मसला होता है कि बहुत सी डिवाइसेस पे वर्क करती है लेकिन है कि उनका मोबाइल में फिर भी कनेक्ट नहीं होती, तो वहाँ पर आपने क्या करना होगा। अभी मैं आगे भी ये भी बताऊँगा कि कौन सी डिवाइसेस पे वर्क नहीं करती। फिलहाल ये बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिवाइसेस पे वर्क करती है लेकिन वो उनके बावजूद कनेक्ट करने के बावजूद वर्क नहीं करती। उसका यही इशू होता है कि बाज़ औक़ात आपकी जो पोर्ट होती है ना, जो चार्जिंग पोर्ट होती है, ठीक है, चाहे वो टाइप C है चाहे वो नॉर्मल में है, ठीक है, तो उनका ये इशू होता है कि वो वहाँ पर यानी कि उन्होंने चेंज कराया होता है या फिर वहाँ पर कोई फॉल्ट तो होता है जिसकी वजह से उनकी OTG है वो वहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाते सही वजह से, सही तरीके से। यानी आप कह सकते हैं बाज़ का चार्जिंग में भी इशू हो जाता है उन लोगों को, और साथ ही साथ आपका मोबाइल शायद चार्जिंग करे लेकिन OTG में मसला है, यानी कि आपकी जो पोर्ट है उसमें इशू बन सकता है। आपने जो पोर्ट है वो जब भी चेंज करें तो उसके बाद OTG कनेक्ट करके आप चेक कर लें कि वाकई जेन्युइन में लगाई गई है कि नहीं। अब उसके बाद जो लास्ट वाला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी डिवाइसेस पे वर्क करती है और कौन सी डिवाइसेस पे नहीं वर्क करती। ठीक है, अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनकी अलग अलग सेटिंग है, लेकिन आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपने फाइंड करना होगा OTG का ऑप्शन। अब अगर आपको OTG का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, बाज़ औक़ात आपको ये बोलेंगे लोग कि आपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है, बिल्कुल यही नहीं, बल्कि आपने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, यहाँ फिर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास टेक्नो या इन्फिनिक्स का डिवाइस है, मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 है। मैं कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर OTG का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से हमने अगर देखने को इस तरह मिल रहा है आपको भी तो इसका मतलब है आपकी डिवाइस में OTG सपोर्टेड है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है आपका डिवाइस OTG पे सपोर्टेड नहीं है। मेरा यहाँ कनेक्टेड डिवाइस में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, शायद आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डिवाइस डेवलपर में आपको अगर ऑप्शन वहाँ पर आज डिवाइस में होता है लेकिन वहाँ से आपका काम नहीं बनेगा, बल्कि आपने इधर से चेक करना होगा कि OTG का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें। मुझे दें इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।